हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता संज्ञा आपको पढ़ा चुकी हूँ। संज्ञा के प्रकार भेद हम सब कुछ जान चुके हैं। लेकर आई हूँ आज आपके लिए एमसीक्यूज, ताकि जो बचा हुआ इधर उधर का ज्ञान है वो तो हासिल हो ही जाए और एक बार आपकी परीक्षा भी हो जाए भाई कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में देते जाइए मुझे प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये। संज्ञा कहते हैं व्यक्ति व स्थान के नाम को, प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक के नाम को, विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को, या फिर किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव या गुण के नाम को। तो संज्ञा किसे कहते हैं आपको चुनना है यहाँ से सही विकल्प। मैंने आपको प्रश्न पूछा, 4 विकल्प बता दिए, तो फटाफट से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब। और यह है बहुत आसान सा प्रश्न, तो मैं भी आपको अपना उत्तर बताती हूँ और फट से उसे मैच कर लीजिए। तो जी हाँ, किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। संज्ञा के भेद होते हैं, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे 5वें पर। अब आप सोचेंगे कि ये 3 कहाँ है, तो जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है इसके प्रीवियस वाला, उन्हें पता है कि 5 भेद किस प्रकार होते हैं। वरना अगर आपने नहीं देखा तो आप एक वही रटा रटाया सा जवाब दे देंगे कि मैम संज्ञा तो 3 ही होती है। तो यहाँ पर आपको देना है सही जवाब, जो कि है 5। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? क्लास 5 तक ज़्यादातर आपको पढ़ाई जाती है 3 संज्ञा, लेकिन इसके बाद जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है क्लास का, संज्ञा के हम 5 भेद पढ़ते हैं। जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जा सकता है, भाई ध्यान दें, केवल महसूस किया जा सकता है, यानी जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन संज्ञाओं को क्या कहा जाता है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, या फिर से जातिवाचक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे उन्हें कहा जाता है भाववाचक, क्योंकि वो भाव के रूप में हमारे हृदय में आती है, मन में आती है। हम उन फीलिंग्स को सिर्फ फील कर सकते हैं, उन्हें भाव के रूप में महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ भाववाचक वर्ड का प्रयोग भी किया गया है। संज्ञा के विकारक रूप क्या हैं? भाई विकारक, विकारी शब्द हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम संज्ञा के विकारी रूप। लिंग, वचन और कारक है, लिंग, वचन और काल है, लिंग, वचन और क्रिया है, या लिंग, वचन और कर्म है। तो यहाँ है लिंग, वचन और काल, क्योंकि इनके हिसाब से संज्ञा में कुछ बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं अब अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न 5। मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द वाला विकल्प कौन सा है? बड़ा भारी भरकम सा सवाल कर दिया ना, फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द वाला विकल्प कौन सा है? अब मीठा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो मीठा से बनेगा मीठा मीठा सा शब्द मिठास। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी, द्रव्यवाचक संज्ञा बनेगी, या फिर जातिवाचक संज्ञा बनेगी। तो मीठा से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो कौन सा है? मिठास शब्द बनेगा, जो कि है भाववाचक संज्ञा। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जब आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो आपके अंदर कौन सा भाव आता है? तो वो आपको बताना है। क्या आपने सुंदर को देखकर सोचा कि हाय कितनी सुंदरी है, या फिर आपने सोचा कितना सुंदर है? तो वो तो सेम ही हो गया। सौंदर्य का भाव जागा या फिर सुंदरता का ख्याल आया? तो यहाँ पर देना था आपको सही जवाब, तो वो है सुंदरता। किसी सुंदर सी चीज़ को देखकर आपके अंदर जो भाव आता है वो सुंदरता का भाव आता है। जैसे किसी महिला को देखकर आ सकता है, अपनी मम्मी को देखकर आ सकता है, किसी इमारत को देखकर आ सकता है, तो सुंदरता का भाव आपके हृदय में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंसना शब्द की भाववाचक संज्ञा है कौन सी? अगर मैं आपसे कहती हूँ हंसना शब्द का, किसी को हंसते हुए देखकर आपके अंदर कौन सा भाव जागृत हुआ, तो आप बताएंगे हिंसा का, हंसी का, हिंसक का, हंस का। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो किसी की हंसना देखकर आपको हंसी का भाव जागृत होता है। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। चालाक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अगर कोई व्यक्ति चालाक है बहुत ज़्यादा, तो वो अपने मन में, आपके हृदय में क्या भाव जगा रहा है? तो वो अपनी किस हरकत से आपके मन में चालाकी का भाव दिखा रहा है?
चाल से, चालाकी से, चमन से या फिर चलन से। तो जी हाँ, वो चालाकी से, अपनी चालाकी से वो चालाक बना हुआ है, तो यहाँ पर चालाक शब्द की भाववाचक चालाकी होगी, संज्ञा शब्द चालाकी होगी। दिए गए शब्द में संज्ञा है, मोहन खेलता है। भाई कितना खेलेगा ये मोहन, ये वाक्य काफी सालों से ऐसे का ऐसा ही चला आ रहा है। तो मोहन खेलता है में संज्ञा शब्द क्या है, इसमें जो संज्ञा होता है वो नाम होता है। तो मोहन खेलता है या इनमें से कोई नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है मोहन। तो मोहन यहाँ पर संज्ञा शब्द है। बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। बच्चे खेलते हैं में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। अब यहाँ ध्यान दें, नाम नहीं दिया है, बच्चे दिया है, तो अब आपको बच्चे खेलते हैं में पता लगाना है कि भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। खेलते हैं, बच्चे हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बच्चों का नाम नहीं दिया है कि भाई कहाँ के बच्चे खेल रहे हैं, कौन से बच्चे खेल रहे हैं, तो वो पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आज हमने पूर्ण किया अपना संज्ञा का भी अभ्यास। अगले वीडियो में हम फिर एक नया कुछ देखेंगे, सीखेंगे और उसको जीवन भर के लिए स्थायी रूप से अपने दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि व्याकरण कभी नहीं बदलता। आप आज 7th में, कल 9th, 10th, 11th, 12th में जाएंगे, आगे जाके साहित्यकार, कवि कुछ भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ज्ञान होना है बेहद आवश्यक। तो मैग्नेट ब्रेन्स न केवल आपकी कक्षा बल्कि कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक हर एक कक्षा के हर एक वीडियो को यहाँ पर प्रोवाइड करता है। क्वालिटी तथा 100% फ्री एजुकेशन आपको देता है, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। साथ ही साथ आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे सीयूईटी, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स हो, ओलंपियाड हो, स्पोकन इंग्लिश हो, हर एक के वीडियोस यहाँ पर 100% फ्री आपको प्रोवाइड करता है। तो भाई वीडियो को देखिए, लाभ उठाइए और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने विकास में हमें सहभागी ज़रूर बनाइए। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है वहाँ से आप हमसे बुक्स और ई बुक्स का कलेक्शन ले सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम हर जगह हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ये जो व्याकरण का महायज्ञ जो हम कर रहे हैं, इसमें जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को सीखेंगे, जितने ज़्यादा बच्चों से आप ये सब चीज़ें शेयर करेंगे, तो आपके आसपास भी वही लोग होंगे जो आप ही की तरह शुद्ध लिखना और पढ़ना जानते हैं। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो बस इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए, ताकि हालचालों से हम रूबरू होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना खास ख्याल। बाय बाय।